मेरा नाम मुरुडेश दुबे है। मैं चिकित्सा अधिकारी हूँ जिला कारागार संत कबीरनगर का और सीएससी खलीलाबाद में मैं अधीक्षक के पद पे पदस्थ हूँ। मेरा मेरी पत्नी से काफ़ी सालों से विवाद चल रहा है क्योंकि वो मेरे स्वर्गीय पिताजी को और मेरी मौसी जी से लड़ाई झगड़ा उनसे मारपीट करती रही है, जिसकी एप्लीकेशन पापा ने पहले भी एसपी सिटी गोरखपुर और डीएम सर के वहाँ डाली थी, जिसके उपरांत 151 में 60 का चालान गोरखनाथ थाने से मेरा और मेरी पत्नी का हो चुका है 2 बार, जो 6-6 महीने मुकदमा चलने के बाद खारिज हुआ। उसके उपरांत मेरी पत्नी ने निवेदन किया और मैंने पिताजी से निवेदन किया कि अब दोबारा ये गलती नहीं करेंगे, तो हमने वो वापस ले लिया। परंतु सर वो मेरी भूल थी क्योंकि उसके कुछ महीने के उपरांत फिर उन्होंने मौसी पर जानलेवा हमला किया, मौसी को मारा। उसके बाद जो है थाने में तक बात गई, ये हुआ कि ये यहाँ नहीं रहेंगी। मैं और वाइफ अपने पिताजी का घर छोड़ के खलीलाबाद वाले आवास पर आए। मैंने सुरक्षा के दृष्टिकोण से वहाँ पे कैमरे लगवा दिए, परंतु मेरे ऑफिस जाने के बाद न जाने किन कारणों से वो कैमरे को डिस्कनेक्ट कर देती और जब मैं ड्यूटी से वापस आता तो फिर कैमरे को डिस्कनेक्ट करके मुझसे झगड़ा करती। और इन्हीं सब प्रकरण के बाद उनके घर वाले भी मेरे घर में आके मेरे पिताजी से टिप्पणियाँ करते रहते, इस कारण से मेरे पिताजी का हार्ट अटैक से निधन हो गया। मैं डॉक्टर वरुणेश दुबे की वाइफ हूँ, जो कि इस समय सीएससी पे चिकित्सा प्रभारी हैं और यहाँ पे जेल पे जिला कारागार पे जेल के डॉक्टर हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि मैं कुछ समय पहले पिछले 2 साल से कुछ दिनों तक जेल पे रही थी, क्वार्टर जो जेल पे है। इसके बाद फिर मैं कुछ दिनों बाद चली गई वहाँ। इस समय 5 महीने पहले मैं क्वार्टर पे रहती थी, तो जब मैं रहती थी तो वो यहाँ रहते नहीं थे और फिर जब मैं गोरखपुर चली गई तो वो परमानेंट यहीं रुक गए, ऐसे हवाला देके कि मुझे बहुत काम है, ऐसा वैसा जो भी है, ठीक है। फिर कुछ दिनों बाद मुझे लगता है लगभग 10 दिन पहले मुझे इंटरनेट पे इनकी कुछ ब्लू फिल्म मिली, जिसमें ये एक लड़के को ले आए, उसके साथ लड़कियों वाले कपड़े पहने और उसके बाद उसके साथ सारी जो अश्लील हरकतें होती हैं ब्लू फिल्म में वो सब इन्होंने की और वो सारी चीज़ें इन्होंने अपलोड की इंटरनेट पे पेड पे। मतलब अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसको रिचार्ज करिए, पहले कुछ अलग अमाउंट 300-400 ऐसे करके उसको आप रिचार्ज करेंगे तभी वो वीडियो खुलेगी। इस तरह से करके इन्होंने अपलोड किया। इन्होंने फेसबुक पे अपनी आईडी बनाई रीना राय के नाम पे और वहाँ पे ये अपने आप को क्रॉस ड्रेसर, जिसका मतलब होता है ट्रांसजेंडर, ये अपने आप को ट्रांसजेंडर साबित करके उस पर बहुत सारी वीडियोज इन्होंने अपलोड कर रखी है। दूसरे को ये कह रहे हैं एआई से बना है ऐसा वैसा। आप ये बताइए कि मैं इतने टाइम से उस क्वार्टर में रही हूँ, उस घर को मैंने ही बनाया, वॉलपेपर वहाँ रोज वाले वॉलपेपर मैं ऑनलाइन मंगाकर मैं ही उस घर में लगा के गई हूँ। आखिर कोई पत्नी अपने पति का शरीर तो नहीं ना भूल जाएगी? जो 7 साल अपने पति के साथ रहेगा उसको पहचानने में कितना देर लगता है? और उसके साथ ही साथ जो भी वीडियोज इन्होंने बनाई उस जगह पे बनाई जहाँ पे मैंने बेड डाला हुआ है, जहाँ पे मैंने वॉलपेपर लगाया हुआ है, सारे पूरे जो जिला कारागार का आवास है, आवास के अंदर सारी इन्होंने ब्लू फिल्म बनाई है और ब्लू फिल्म के साथ साथ ट्रांसजेंडर बन के लड़कियों के कपड़े, लड़कियों के ऑर्गन्स और पुरुषों के ऑर्गन्स, ये सब जो होते हैं आर्टिफिशियल, इन्होंने मंगवाया हुआ है। और वहाँ पे जो जिला कारागार में क्वार्टर है उसके अंदर एक कमरे में प्रॉपर इन्होंने बहुत सारी नाइटी का और आर्टिफिशियल लेडीज के ऑर्गन्स और जेंट्स के ऑर्गन्स को वहाँ पे रखा हुआ है। और मैं यहाँ पे आई थी कि मुझे खोल के जाने दिया जाए, तो मुझे यहाँ तक परमिशन तक नहीं मिल रही उसके अंदर जाने के लिए खोल के कि मैं क्वार्टर के अंदर जा सकूं। अब उसके लिए मैं यहाँ कार्रवाई करने के लिए बैठी हुई हूँ। आज दिनांक 19/5/25 को एक महिला द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनके पति, जो पेशे से एक डॉक्टर हैं तथा संत कबीरनगर में ही तैनात हैं, खुद को ट्रांसजेंडर बताते हुए लड़कों को अपने आवास पे ले आते हैं तथा पॉर्न वीडियो बनाकर उसको इंटरनेट पे अपलोड करते हैं। जब मुझे इस बात की जानकारी हुई तो मेरे द्वारा उनसे इन वीडियो के बारे में पूछताछ की गई तो उनके द्वारा मुझसे मारपीट की गई। जब मैंने अपने पिता और भाई को, अपने पति को समझाने के लिए बुलाया तो मेरे पति द्वारा उनसे भी मारपीट की गई। इस तहरीरी सूचना के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा विवेचना की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है तथा आगे के साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। जो भी साक्ष्य प्रकाश में आएंगे तदनुसार विवेचना आगे की जाएगी।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।